बाजार में गूंज उठी। अमित चीखने ही वाला था कि अचानक उसकी आंख खुल गई। वो बहुत डरा हुआ था, सारा बदन पसीने से तर था। उसने खुद को समझाया, ये बस एक सपना था, हाँ बस एक सपना। लेकिन दिल की धड़कन अब भी बेकाबू थी। घबराहट इतनी बढ़ गई कि वह बिस्तर पर नहीं रह सका। वो दबे पांव कमरे से बाहर निकल आया। रात का सन्नाटा और भी गहरा था। ठंडी हवा में सिहरन थी। अमित कुछ दूर तक टहलने लगा, मानो खुद को बहला रहा हो। कुछ दूर पैदल चलने के बाद उसकी नजर सामने पड़ी। वहां वही तालाब था और उस तालाब के किनारे उसे वही बाजार का दृश्य दिखने लगा, ठीक वैसा ही जैसा उसने सपने में देखा था। अमित की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो दृश्य उसकी आंखों के सामने जैसे थम गया हो, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे वहां बांध देना चाहती हो। अमित की रगों में अब डर की लहर दौड़ गई थी। उसके भीतर एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अब वो उस पल से दूर होना चाहता था, इसलिए वो बिना कुछ बोले दबे पांव अपने कमरे की तरफ भागा और सारी रात बेचैनी में करवटें बदलता रहा। हर पल उसे लग रहा था जैसे कोई अनजानी नजरें उसे ताक रही हो। उसे अब सिर्फ सुबह का इंतजार था। सुबह की पहली किरण फूटते ही अमित बेचैन मन से कासिम मियां की दुकान की तरफ पहुंचा। उसका चेहरा जर्द पड़ा हुआ था। चेहरे में नींद न होने की वजह से परेशानी झलक रही थी। कासिम मियां ने जैसे ही उसकी सूरत देखी, वो चौकन्ने हो गए। उन्होंने शंका भरी नजरों से पूछा, क्या हुआ बेटा, बड़े घबराए हुए लग रहे हो? रात भर नींद नहीं आई क्या? नहीं चाचा, नींद तो आई ही नहीं। कासिम मियां ने हल्की मुस्कान में बात को हल्का करने की कोशिश की। क्यों बेटा, मच्छरों ने सोने नहीं दिया क्या? लेकिन अमित की आंखों में छुपा डर अब जाहिर हो चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, चाचा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ बेटा पूछो, क्या बात है? अमित ने गहरी सांस ली, जैसे किसी भारी बोझ को जुबान पर लाने की हिम्मत जुटा रहा हो। कल शाम जब मैं आपकी दुकान से अपने कमरे की ओर गया तो जाते ही थकान के कारण मेरी आंख लग गई। लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे एक अजीब सपना आया। सपने में मैंने तालाब के किनारे पुराना सा बाजार देखा। चारों तरफ चहल पहल थी, लोग सामान खरीद रहे थे, मगर मेरी नजर सीधा एक मनिहारी की दुकान पर पड़ी। उस दुकान के ऊपर लिखा था सन 1925 और तभी उस दुकान के पास एक औरत खड़ी दिखी। उसने साड़ी पहन रखी थी, चेहरा चुनरी में ढका हुआ था। लेकिन अचानक उसकी चुनरी खिसकी और जो चेहरा सामने आया वो देखकर मेरी रगों में खून जम गया। उसका चेहरा इंसान का नहीं था चाचा, वो एक कंकाल का चेहरा था। खाली आंखों के गड्ढों में जैसे अंधेरा भरा हो। वो औरत दोनों हाथ फैलाकर मुझे बुला रही थी और उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। वो मुझसे कह रही थी, मैं तुम्हारा पिछले 100 सालों से इंतजार कर रही हूँ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। घबराहट से मेरी नींद टूट गई। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की कि ये बस एक बुरा सपना था। लेकिन जब बेचैनी में मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा कि मैं सचमुच उसी तालाब के किनारे खड़ा था। बिल्कुल वही जगह, वही दृश्य जो मैंने सपने में देखा था। तभी मुझे समझ आया कि ये कोई आम सपना नहीं था चाचा, इसमें कुछ रहस्य छिपा है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा मेरे साथ माटीगंज जाने के बाद ही क्यों हुआ? अपने गांव में कभी ऐसा डरावना सपना नहीं देखा। मुझे बार बार आपकी वो बात याद आ रही है चाचा, जब आपने मुझसे उस तालाब के पास जाने से मना किया था। चाचा मुझे लगता है आप सब कुछ जानते हैं, कृपया मुझसे सच मत छुपाइए। आज मैं वही सच जानना चाहता हूँ जो आपने बरसों से अपने दिल में दबाया हुआ है। जिस बात का डर था आखिर वही हो गया बेटा, इसलिए मैंने तुम्हें उस जगह जाने से मना किया था। जिस बात का डर था? मतलब कैसा डर चाचा? आखिर ऐसा कौन सा राज है उस जगह पर जो आप मुझे बार बार वहां जाने से रोक रहे थे? बताइए चाचा, बताइए। बेटा तुम एक अच्छे इंसान हो। हम सब गांव वाले यही चाहते थे कि शायद तुम गांव के बच्चों को पढ़ाने आए हो ताकि हमारे गांव का भी विकास हो, उन्नति हो। लेकिन हम तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। हो सके तो यहीं से वापस चले जाओ, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है बेटा, तुम्हारी मौत का रास्ता बहुत करीब आ चुका है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपने गांव लौट जाओ, अभी के अभी। मौत का रास्ता? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं चाचा? मुझे सब कुछ साफ साफ बताइए। ये राज बहुत गहरा राज है बेटा, और अब वो वक्त आ चुका है जब तुम्हें इसके बारे में बताना जरूरी है। दरअसल इस गांव में जो भी नए लोग आते हैं वो असल में गांव में आते नहीं, बल्कि उनकी किस्मत उन्हें यहाँ खींच कर लाती है। और जब कोई यहाँ आ ही जाता है तो किस्मत उन्हें इस भूतिया बाजार का हिस्सा बना लेती है। हमने अपने ही लोगों को इस रहस्य में खोते देखा है बेटा, और अब मुझे डर है कि अगली बारी तुम्हारी है। भूतिया बाजार? कैसा भूतिया बाजार चाचा? ये किस्सा आज से पूरे 100 साल पहले का है।
जब माटीगंज गांव अपने प्रसिद्ध हाट बाजार के लिए दूर दूर तक जाना जाता था, उस वक्त हर रविवार को यहाँ एक बड़ा मेला लगता था। चारों ओर दुकानों की रौनक, भीड़ का शोरगुल, बच्चों की किलकारियां और सांदों की आवाजें गूंजती रहती थी। ये ऐसा बाजार था जहाँ जीवन की हर छोटी बड़ी चीज आसानी से मिल जाती थी। लोग पूरे हफ्ते का नहीं बल्कि पूरे महीने का व्यापार इसी एक दिन में निपटा लेते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब समय पलटता है तो सबसे चमकता उजाला भी घोर अंधकार में बदल जाता है। इसी बाजार में एक रविवार एक तपस्वी साधु आ पहुंचे। साधु का चेहरा तेजस्वी था, लेकिन उनके वस्त्र फटे पुराने और शरीर भूख से जर्जर। वो नंगे पैर धूल भरी गलियों से गुजरते हुए दुकानों की ओर बढ़े। बेटा, मैं इसी गांव के अंतिम छोर पर एक छोटी सी कुटिया में रहता हूँ। वहाँ मैं तपस्या करता हूँ, ब्रह्मचार्य का पालन करता हूँ। कई दिन हो गए, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। अगर तेरी कृपा से थोड़ा सा साग सब्जी मिल जाए तो मैं तेरा बहुत आभारी होऊंगा। लेकिन वो सब्जी वाला हंस पड़ा और गुस्से से उसे धक्का दे दिया। भाग यहाँ से ओ भिखारी, सुबह सुबह दुकान खुली भी नहीं और तू भीख मांगने चला आया। पैसे हैं तो खरीद ले, वरना दफा हो जा। तेरे जैसे ढोंगी साधु हमारे लिए बोझ हैं, निकल जा, नहीं तो लात घूसों से तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। साधु अपमान सहते हुए आगे बढ़े और एक किराने की दुकान पर पहुंचे। बेटा, मैं भगवान का भजन करने वाला एक तपस्वी हूँ, अकेला जीवन जीता हूँ। अगर तेरी दया से थोड़ा सा राशन मिल जाए तो ये मेरे लिए प्रभु का आशीर्वाद होगा। लेकिन वहाँ भी उन्हें वही तिरस्कार झेलना पड़ा। ढोंगी साधु, भगवान का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ बना रहा तू। सोचता है कि हम तेरे पाखंड में फंसकर तुझे मुफ्त में अनाज दे देंगे। निकल जा यहाँ से, वरना डंडों से हड्डियां चटका दूंगा तेरी। बेटा, उस दिन बाजार के हर व्यापारी ने मिलकर उस साधु को अपमानित किया, धक्के मारकर भगा दिया। किसी ने एक दाना तक दान में नहीं दिया। और कहते हैं ना, जब संत रोता है तो किस्मत भी कांप उठती है। आज तुम सब ने मिलकर मेरा अपमान किया है, मेरे भगवान की उपेक्षा की है। मैं सोचता था इस गांव के लोग दानवीर होंगे, लेकिन तुम सब लालच और घमंड में अंधे हो चुके हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ये बाजार जिस पर तुम्हें इतना गर्व है, आज यही अग्नि का तांडव होगा। तुम्हारी दुकानें, तुम्हारा धन, तुम्हारा परिवार सब जलकर राख हो जाएगा। और सुन लो, अगर किसी का पुनर्जन्म हुआ तो उसकी किस्मत उसे फिर से यहाँ खींच लाएगी, ताकि वो इस श्राप का हिस्सा बन सके। अब चाहे वो तुम्हारी पत्नी हो, बहन हो या माँ, कोई भी क्यों ना हो। साधु के शब्द समाप्त होते ही अचानक आकाश काला हो उठा। देखते ही देखते बाजार में आग की लपटें उठने लगी, चीखें गूंजने लगी, लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन कोई बच ना सका। लपटें इतनी भयानक थी कि पूरा बाजार देखते देखते राख में बदल गया। निर्दोष भी मारे गए, क्योंकि श्राप का असर अंधा होता है। कहते हैं उस रात माटीगंज की धरती पर सिर्फ राख और चीखें बाकी रह गई थी। बेटा, वही श्राप आज भी जिंदा है। अगर तुम्हें उस बाजार में कोई औरत दिखाई दी है तो उसका रिश्ता जरूर तुम्हारे पिछले जन्म से है। वो तुम्हारी पत्नी थी, तुम्हारी माँ थी या तुम्हारी बहन, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर जान लो, अगर तुमने यहाँ ठहरने की कोशिश की तो वही श्राप तुम्हें भी अपने आगोश में ले लेगा। इसलिए बेटा, अब सब छोड़कर इस गांव से चले जाना ही तुम्हारे लिए भलाई है। चाचा, मैं आज की दुनिया का पढ़ा लिखा लड़का हूँ। इन सब भूत प्रेत की कहानियों पर मुझे यकीन नहीं होता। मुझे लगता है कि ये सब किसी की बनाई हुई चाल है। कोई मुझे इस गांव से दूर करना चाहता है, ताकि मैं यहाँ रहकर सच न जान पाऊँ। आपने मुझसे साफ नहीं कहा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से उस सरकारी स्कूल को देख लिया है। खंडहर में बदल चुका है वो स्कूल।